जय हिंद पलटन। जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं छोटी छोटी मैजिकल ट्रिक्स लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, जहां मैंने क्लॉक के अंदर आपको पहले बताया कि एंगल कैसे निकालते हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एंगल अगर ऑलरेडी पता हो तो टाइम कैसे निकालते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर अगर मुझे कोण पता है और टाइम निकालना है तो बहुत दिक्कत आती है, कैसे निकालने वाला हूं। जैसे मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने की, वैसे ही मैं इसमें भी आपको ट्रिक बताऊंगा बिना फॉर्मूले के आप किसी भी प्रश्न का आंसर निकालने वाले हैं। तो देखिएगा, अब हमारे पास होगा क्या, किसी भी समय पर कोण ऑलरेडी पता होगा, आपको थीटा पता होगा, कोई भी आपसे कहेगा कि ये 7 से 8 या 6 से 4 7 या फिर 4 से 5 किसी के भी बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल कब बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल कब बन रहा है, और इनको आप विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। मैं आपको बता दूं, देखो बहुत छोटी छोटी सी 2-3 चीजें। जब कभी भी आपसे किसी भी टाइम पर 0 डिग्री का एंगल पूछा जाए, पहले मैं आपको 0 डिग्री पर बात कर रहा हूं। जब भी आपसे किसी भी टाइम पीरियड पर 0 डिग्री के एंगल के बारे में चर्चा की जाती है, 0 डिग्री के कोण के बारे में बात की जाती है, तो 0 डिग्री का कोण कैसे आप चेक करोगे। एक चीज याद रखना, मैं इस फॉर्मूले को हम कम यूज करेंगे। थीटा बराबर आप सब जानते हैं 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे, ये फॉर्मूला हुआ करता था। मैंने आपको एंगल निकालना भी इस फॉर्मूले के बिना सिखाया कि बिना इसके आप सेकंडों में कैसे आंसर निकालोगे, और मैं आज जो आपको ये पूरा का पूरा एंगल से टाइम निकलवाऊंगा वो भी इस फॉर्मूले के बिना निकलवाऊंगा। पहली चीज ये समझ लो दिमाग के अंदर कि अगर आपसे कभी कोई 0 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, 0 डिग्री का एंगल यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक कब होंगी, ओवरलैप कब करेंगी। 0 डिग्री उसी को कहते हैं। 0 डिग्री का मतलब एक्चुअल में होता है दोस्त कि एक साथ सुइयों का आना। मान लीजिए ये 12 बजे का जो टाइम है उस पर सुइयां 0 डिग्री के एंगल पर है। ऐसे ही कभी इस साइड पर आती होंगी तो 0 डिग्री बनाती होंगी, कभी यहां कहीं आती होंगी तो 0 डिग्री बनाती होंगी, दोनों सुइयां। तो ये सब 0 डिग्री के अंदर आता है। जब भी आपसे पूछेगा कि घड़ी की सुइयों का किसी भी समय पर 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको उस टाइम का मल्टीप्लाई उस समय की गुणा 60/11 से कर देनी है, बस 60/11 से कर देनी है बस। कई लोगों के दिमाग में आएगा सर 60/11 क्यों? तो अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी क्लॉक वाली वीडियो पढ़ लो, क्लॉक बाई साहिल तिवारी पढ़ लेना, उसमें मैंने इसकी डिटेल रीजन भी बताया क्यों 60/11 लेते हैं। अभी बस इतना जान लो कि जब भी 0 डिग्री एंगल पूछेगा टाइम की गुणा 60/11 से करेंगे। जैसे 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, 60/11 से गुणा करोगे। किसकी गुणा करोगे, जो टाइम होगा। 3 से 4 के बीच का टाइम है तो 3 बजकर कुछ मिनट होंगे, मतलब पहले वाले टाइम की गुणा करनी है, 3 की गुणा करनी है। ये हो गया 180/11। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से निकल के आएगा दोस्त 11 ही कम 11 7 बजेगा 70, 11 छंग 66, और ये हो जाएगा 4, ये आ गया आपका 11। यानी कि जो एक्चुअल टाइम होगा जब 3 से 4 के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा तो होगा 3:16 सही 3:16 4/11 ये आपका पूरा आंसर बनेगा। ठीक है, इस समय पर आपका जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। आप याद रखना, अगर आपको ऐसा लग रहा है सर 3:15 पर होगा तो बिल्कुल गलत हो। 3 बजते हैं कुछ इस प्रकार से, जब ये मिनट वाली सुई यहां तक आती है तो घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, हल्का फुल्का, जो हमको दिखाई नहीं देता, तो वो लगभग 3:16 सही 4/11 पर आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल से बताने का प्रयास करता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी आपसे कहे 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, कोइंसाइड कब करेंगी, ऐसा कुछ भी आपसे पूछता है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्त। आपको टाइम की गुणा 60/11 से करनी है बस। 60/11 गुणा जो टाइम दे रखा है 10 से 11, तो 10 का टाइम जो पहला टाइम है वो हमारा मेन टाइम होता है, क्योंकि 10 से 11 के बीच का अगर टाइम है तो 10 बजकर ही कुछ मिनट हो रहे होंगे, 11 बजकर नहीं। अगर 11 बजकर कुछ मिनट हो गए तो वो 11 से 12 के बीच का टाइम होगा। तो 10 से 11 के बीच के टाइम में 10 बजकर कुछ मिनट होते हैं, तो 10 की गुणा कर दोगे बस। ये हो गया आपका 600/11। 600/11 को अगर आप सॉल्व करते हो दोस्तों आएगा 11 पंजे 55, यहां से बचा 5 हो गया 50, 11 चौक 44, ये बचा 6 हो गया 11। ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं बात करूं तो 10:54 सही 6/11 पर आपका 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आई होप आपको 0 डिग्री का एंगल निकालना आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का मल्टीप्लाई करना है, जो भी टाइम दे रखा है किससे, 60/11 से, जो भी घंटे दे रखे हैं, बस इतना अगर हम कर पाए तो हम 0 डिग्री का एंगल निकाल पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में कि कब बनता है। अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो इसी में आता है 180 डिग्री के एंगल पर। 180 डिग्री का एंगल कब बनता है उस पर बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, 180 डिग्री का एंगल होता क्या है, जब घड़ी की सुइयां एक सामने हो, मतलब समझो घड़ी की सुइयां जब एक लाइन में होती है तो वो बनता है 180 डिग्री। इज लाइक दैट, सीधी लाइन में कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा, ये सब 180 को इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है ना, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा 180 डिग्री का एंगल कहलाती है। तो करना क्या है, देखो 180 के एंगल को बनाने के लिए दोस्त आपके पास में ना सीधा सा फंडा होता है। 180 डिग्री का अगर आपको कोण बनाना है तो आपको 6 स्टेप लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेप लगते हैं, बोले हाँ लगते हैं। अब देखो होता क्या है,
अगर कभी भी आपका समय 6 से कम है, 6 से कम कौन सा समय होगा? मान लो 1 का टाइम है, 2 का टाइम है, 3 का टाइम है, 4 का टाइम है, 5 का टाइम है, कभी भी ये टाइम दे रखा है, 1 2 3 4 5 का टाइम दे रखा है जो 6 से कम है। अगर ये टाइम दे रखा है लल्ला, तो हमेशा क्या करोगे? इसके अंदर +6 करोगे। कैसे करोगे भी समझाऊंगा। और अगर कोई भी टाइम आपको ऐसा दे रखा है जो 6 से अधिक है, 6 से ज्यादा है इन द सेंस 7 का टाइम है, 8 का टाइम है, 9 का टाइम है, 10 का टाइम है, 11 का टाइम है, ये सब टाइम दे रखा है, तो -6 करोगे। कैसे? रीजन समझना। अगर आपको ये लग रहा है कि सर 6 बजे का टाइम हो तो क्या करेंगे, तो लल्ला 6 बजे तो पूरा 180 डिग्री होता ही है, उसमें क्या ही सोचना। अगर 6 बजे का टाइम दे रखा है तो ऑलरेडी 180 डिग्री पर ही है, फिर उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे उसका रीजन समझो। देखो मैं बताता हूं एक एग्जांपल लेकर। जैसे यहां पर हमको टाइम दिया कि ये बताओ 2 से 3 के बीच, घड़ी की सुइयों के बीच 180 डिग्री का टाइम कब होगा। अब 2 से 3 का टाइम दिया 2, तो लल्ला ये 6 से कम है कि ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 6 से कम है। अब 2 जो है वो क्या है? 6 से कम है। कुछ नहीं करना है, 2 में +6 कर देना है। अगर 6 से कम है तो 6 जोड़ दो, 8 आ गया। गुणा वही करोगे 60/11 से, सेम गुणा होगी लाल मेरे, सेम गुणा करी तो ये हो गया 480/11। इसको सॉल्व करोगे 11 चौक 44, 4 बचेगा 40 हो गया, 11 3 33 हो जाएगा, और यहां से बच जाएगा आपका, अगर हम बात करें तो 7/11। ये आपका आंसर आ गया। 2:43 सही 7/11 मिनट पर आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 2:43 सही 7/11 मिनट पर आपका क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। सेम देखो 60/11 से गुणा करनी ही करनी है, लेकिन किसकी करनी है ये चीज समझो। अगर टाइम आपका 6 से कम है तो 6 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और टाइम अगर 6 से ज्यादा है तो 6 क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों 6 जोड़ रहे हैं, क्यों 6 घटा रहे हैं? क्योंकि 6 स्टेप में 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए 6 स्टेप में 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब 7 जो है वो क्या है? वो 6 से ज्यादा है। 7 जो है वो आपका 6 से ज्यादा है। अगर 6 से ज्यादा है दोस्त तो क्या करेंगे? यहां पर हम -6 कर देंगे। आएगा कितना? 1। तो ये आ गया यहां से, ये बन गया 60/11। इसको अगर सॉल्व करोगे डायरेक्टली तो कितना आएगा? ये आएगा 11 पंजे 55, 5/11। ये आपका आंसर हो गया। 7:05 सही 5/11 मिनट पर आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं। 9 से 10 का टाइम है, हमको बताना है 180 डिग्री का कोण। हमें पता है 60/11 से गुणा करनी है, लेकिन अगर टाइम 6 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, बात खत्म। 3 आ गया, बस यहां 3 रख दो। ये हो गया 180/11, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11 ही कम 11, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 11 छंग 66, यहां से 4 बच जाएगा, और ये बचा 11। तो समय हो गया आपका 9:16 सही 4/11 मिनट पर आपका क्या बनेगा लल्ला? 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। जो वैल्यू आ रही है वो मिनट की वैल्यू, घंटे हमेशा वही रहेंगे जो पहले दे रखे होते हैं। घंटों पे कंफ्यूज मत होना, 9 ही क्यों ले रहे हैं। जब 9 से 10 के बीच का टाइम है तो 9 बजकर ही कुछ मिनट होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 से 4 के बीच में। मान लो अब 3 जो है वो 6 से कम है, अगर 6 से कम है तो 6 जोड़ेंगे, ये हो गया 9, और जो आया उसकी गुणा करनी है 60/11 से। गुणा किससे करनी है? 60/11 से। इन चीजों को अगर डिटेल में पढ़ना चाहूं तो डिटेल में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर रखी है, 3-4 घंटे की, पढ़ लेना, क्लॉकवाइज साहिल तिवारी डाल के वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसको करोगे तो आएगा 540/11। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 11 चौक 44, यहां से बचा 10 हो गया 100, 11 9 99, 1 बचेगा, और ये आ जाएगा 11। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर हम बात करें 3:49 सही 1/11 मिनट पर आपका क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 180 डिग्री का कोण कब बनता है। ठीक है मेरे शेर, इस चीजों को अगर आपको और पढ़ना है और ऐसी ट्रिक्स हैं आप मुझे कमेंट में बताया करो। जिस टॉपिक का नाम लिखोगे उसकी मैं ट्रिक की वीडियो लेकर आऊंगा, छोटी छोटी। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी। आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसके पैसे नहीं कटेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करने को भी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलते रहें, वरना ये वीडियोस में किस टाइम पर लाता हूं मुझे भी नहीं पता, किसी भी टाइम पर ले आता हूं। तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके पैसे नहीं कटेंगे, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, एक और बचता है जो है 90 डिग्री। अभी जैसे हमने देखा 0 डिग्री में कोई अंतर नहीं होता, 0 डिग्री में सुइयां एक के ऊपर एक होती है, इसलिए हम इसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, 180 डिग्री में 6 स्टेप का अंतर होता है, 180 डिग्री में 6 स्टेप का अंतर होता है, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं? +6 और -6 करते हैं। अब 90 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा, आप लोग अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो। 90 डिग्री के अंदर क्या होता है दोस्त? कितने स्टेप का अंतर होता है जल्दी बताओ? 90 डिग्री में 3 स्टेप का अंतर होता है, तो इसमें +3 और -3 करेंगे, बात खत्म। 90 डिग्री में क्या होता है जल्दी बताओ? 90 डिग्री में क्या होगा लाल मेरे? 90 डिग्री कुछ इस प्रकार का ही बनेगा ना, है ना? ये 90 डिग्री है,
ये सब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में 3 स्टेप का अंतर होता है, इसलिए +3 और -3 कैसे करना है वो समझो जरा। कब +3 करना है, कब -3 करना है, उसका और रीजन समझ लो बहुत ध्यान से, कि कब हम इसको +3 करेंगे और कब हम इसको -3 करेंगे। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझ लेना। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि 5 से 6 के बीच का टाइम आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। अब जैसे ही आपने देखा कि सर ये जो टाइम है वो आपका किससे 6 से कम का दे रखा है। अगर हम मान लो 6 से 7 के बीच का टाइम आपको बोला और आपसे कहा ये बताओ 6 से 7 के बीच में आपका घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आपको ये चीज भी पता होगी कि 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो हमेशा घंटे में एक बार बनता है। तो हम एक बार निकाल रहे थे। 180 डिग्री का कोण घंटे में एक बार बनता है, तो एक बार निकाल रहे थे। लेकिन 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, पता है ना। 90 डिग्री का एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। जब 2 बार बनता है तो इसको +3 पर भी निकालेंगे और -3 पर भी निकालेंगे, दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो प्रश्न में पूछेगा वो आंसर करना पड़ेगा। वो पूछेगा पहले कब बनेगा, तो पहले वाला आंसर कर दोगे, बाद में कब बनेगा, बाद वाला आंसर करोगे। कैसे, देखो 6 से 7 के बीच में कह रहे हैं तो 6 +3 भी करोगे और 6 -3 भी करोगे। 6 + 3 9, 6 -3 3। तो एक तो 3 × 60/11 पे बनेगा, एक 9 × 60/11 पे बनेगा। दोनों को सॉल्व कर लो। 180/11 ये अभी हम सॉल्व करे भी थे। इसको जब निकालोगे दोस्तों ये आएगा 11 ही कम 11, यहां से बचेगा 7, 70 हो जाएगा, 11 × 66 और ये आ गया 4/11। एक तो इस टाइम पर बनेगा, दूसरा कब बनेगा, 9 × 54 ये बन गया 540/11। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्त 11 × 5 55, ज्यादा हो जाएगा, 11 × 44 10 बचा 100 हो गया, 11 × 9 99 1/11। तो एक बार बनेगा आपका 6:16 सही 4/11 मिनट पर, और एक बार बनेगा आपका 6:49 सही 1/11 मिनट पर। तो पेपर में पूछा हो पहले कब बनेगा, तो ये वाला टाइम हो गया पहले, ठीक है, 16 पहले होंगे। बाद में कब बनेगा, दोबारा कब बनेगा, तो दोबारा बनेगा इस पर, ये वाला सेकंड होगा। कई बार एग्जाम में दोनों ऑप्शन दे सकता है या दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, जो देगा वो आंसर होगा। जैसे एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 7 से 8 के बीच में कह रहे हैं तो एक बार 7 +3 करोगे, एक बार -3, मतलब एक बार 10 हो जाएगा, -3 करोगे 4 हो जाएगा। गुना हमेशा 60/11 से ही करनी है। अगर किसी को फिर मैं कह रहा हूं जानना है 60/11 क्यों, तो मेरी टॉपिक की वीडियो पढ़ लेना। ये हो गया 600/11। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 11 × 5 55, 5 बचेगा 50, 11 × 44 और यहां से निकला है 6/11। इसको सॉल्व करोगे दोस्त ये आएगा 240/11 और यहां से जब निकालोगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 11 × 11 और 9/11। अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया कितना, ये पहला वाला आंसर आ गया आपका 7:54 सही 6/11 मिनट, और दूसरा वाला एक आंसर आ गया आपका 7:21 सही 9/11 मिनट। आपसे कहता है कि पहली बार कब बनेगा, तो भैया 21 पहले होते हैं तो पहली बार 21 पे बनेगा। दोबारा कब बनेगा, 54 बाद में होते हैं तो दोबारा पे 54 पे बनेगा। आई होप क्लियर होगा सबको जो मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया है। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इनको डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने डिटेल वीडियो कर रखी है। शॉर्ट वीडियो इसलिए जल्दी ही पढ़ाऊंगा इनमें। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बेसिक्स को सिर्फ ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मुझे बताना अगला चैप्टर कौन सा चाहिए और किसकी ट्रिक आपको चाहिए, मैं उसकी ट्रिक लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। जो भी पार्ट आप बोलोगे, और चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो इन्हीं चीजों को लगातार पढ़ने के लिए और अपनी चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।